जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका तीसरा दिन में आपका स्वागत है। तीसरा दिन है आपकी सेल्फ टॉक यानी कि स्वयं से बातचीत की निगरानी करना। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में भी, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक एफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसीलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे जैसी बातें कही गई होंगी। और आपने वे सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने को कहा हो, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में ये धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्ते थे। हालांकि ये याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बातें करते हैं वे वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे ना, तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं, तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं, तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और ये कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाला शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनाती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये कहानी काफ़ी दूर आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनाती हूँ तो सब उसको सुनते हैं और मैं सबको सुनाती हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है।
या ये कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीज़ों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक यानी स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशन दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कोई भी काम सही ढंग से क्यों नहीं कर सकते हो, उसको बदलकर मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया गया है। ये आपका एफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे व क्यों कहते हैं, इन चीज़ों के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। ये जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक यानी स्वयं से बातचीत को एफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है दोस्तों स्वयं को प्रेम करने का। तो आइए अफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। तो दोस्तों, आपके तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास आज ये है कि आप अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, अपनी आँखों में देखें और फिर ये एफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा मैं से प्रेम से ही कहूँगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो या तुम किसी काम के ही नहीं हो, या कोई और जो आपके दिमाग में आता रहता हो? इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल दें। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिनके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं प्यारा हूँ। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस ना करने लगें। दिन भर में जितनी बार भी आप अपने आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन ज़रूर दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। यह है आपका तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे आपके बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। चाहिए की जगह हो सकता है। आज सीखे नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तो दोस्तों, तीसरे दिन के लिए आपका हॉट थॉट जो है वो है मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं।
अब आपको चाहिए कि सूची में से क्या हटाया जा सकता है। चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता ही है। तो दोस्तों, ये था आज का ज्ञान। आइए अब आज का ध्यान करते हैं। तो आप हमेशा की तरह एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। याद रखें, यदि आप बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, या आप लेटे हैं तब भी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आज का मेडिटेशन कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस लें। एक गहरी सांस के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस को बाहर। अपने चेहरे से मुस्कान को हटाएं नहीं, उसे बने रहने दें। चाहे तो अपनी मुस्कान को और बड़ा कर दीजिए। गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। सांस के बाहर आने से धीरे से अपने शरीर का सारा वज़न अपने नीचे छोड़ दीजिए और धीरे से एक गहरी सांस फिर से अंदर। आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। ऊपर से आप देखिए, अनुभव करिए कि आसमान से एक झिलमिलाते तारों की वर्षा आप पर हो रही है। सुंदर सुंदर तारे आपको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। विस्तृत वर्णन के साथ ये जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय में प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए, वो ऊर्जा जो ऊपर से आप पर तारों के फॉर्म में गिर रही है। अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें। आपकी जो ऊर्जा थी वो आपके शरीर में आने के बाद आपके शरीर के चारों ओर फैलती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। आप जहाँ बैठे हैं या लेटे हैं, पहले वहाँ बड़ी हुई, फिर उस कमरे में बड़ी हुई और धीरे धीरे आपके पूरे घर में वो चमत्कारिक ऊर्जा प्रेम भरी पूरे घर में फैल गई है। जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में ना आ जाएं, उसको बहने दें। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वे आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके पास लौट कर भी आए। वो घूमते घूमते सब तरफ, कुछ भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, पूरी एनर्जी घूम रही है। जो प्रेम आपके अंदर से निकल रहा है वो आप तक वापस आ रहा है और भी स्ट्रॉन्गर और भी मज़बूती से आपके ओर आ रहा है। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दें, अपने शरीर में आमंत्रित करें, अपने शरीर के एक एक कण में महसूस करें और महसूस करें उस प्रेम के साथ आपके शरीर से एक एक दर्द, एक एक, चाहे वो शारीरिक दर्द हो या मानसिक दर्द हो, वो दर्द प्रेम में बदलता जा रहा है और आपके शरीर से बाहर जाकर वो एक प्रेम के रूप में आपके शरीर में वापस आ रहा है। आप प्रेम हैं, प्रेम आप हैं
आप प्रेम हैं और ऐसा ही है, ये सच है। जी हाँ, ये सच है, सच है, सच है। आपका पूरा शरीर प्रेममय है। प्रेम ही आपके अंदर से बाहर आ रहा है और प्रेम ही आपके अंदर जा रहा है। इस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करिए और कुछ पल शांति से इस ऊर्जा को महसूस करें, उसमें खो जाएं, उसमें डूब जाएं। आप उस प्रेम से अभिभूत हो रहे हैं। हो सकता है आपकी आँखों से अश्रुधारा भी बह रही हो। बहने दें, किसी भी विचार पर लगाम नहीं लगाएं। प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। धीरे धीरे अपने शरीर में लौटने दें। अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें, हथेलियों को हिलाने की कोशिश करें, आँखों में हल्की सी हरकत करें और अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों पर रखें और उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए, प्रेम की गर्माहट को महसूस करते हुए अपनी पलकों को हल्के से खोलें और फिर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप सीधा बैठ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेडिटेशन पसंद आया होगा। प्रेम का आपने अपने अंदर अनुभव किया होगा। ये था दिन 3 का सारा कार्य। मिलते हैं कल फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विचार के साथ। कल मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्ते। हरि ओम तत्सत।